हेलो एवरीवन। आज जो मैं टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है ब्लीडिंग। जब भी एनुअल ग्लैंड से ब्लीडिंग होती है तो पेशेंट मैक्सिमम टाइम जो मिस्टेक कर देता है उसको समझता है बवासीर है। तो पेशेंट को ये गलती करके वो अपनी इधर उधर से दवाइयाँ खाता रहता है। तो जो ब्लीडिंग के कारण है मैं आज आपको बताता हूँ और उसको आप पायल समझते हैं, ये भी आप एक गलती करते हैं। तो ब्लीडिंग के कारण क्या रहते हैं? मेनली तो एक जो सबसे मेन चीज़ रहती है पाइल्स। जो आपकी ये एनल बर्ज है, यहाँ से लेके लगभग 2-3 सेंटीमीटर तक यहाँ तक जो नसें फूलती हैं उसको पाइल्स कहते हैं। तो ये पाइल्स है, इसकी ब्लीडिंग जो है ब्लीडिंग होती है विदाउट पेन। उसके बाद एक ये कट होता है, इस कट से भी पेशेंट में ब्लीडिंग होती है जिसे कि फिशर कहते हैं। अब इससे ऊपर जो भी है, जैसे ये आपका एनुलर कैंसर है, ये कैंसर है, दिस द कैंसर ऑफ द रेक्टम, तो इसमें भी पेशेंट जो ब्लीडिंग ही होती है। इसके बाद ऊपर जो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है जिसमें कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, क्रोन डिजीज होती है, इसमें भी लैट्रिन के बाद ब्लड आता है, लैट्रिन में मिक्स होकर ब्लड आता है। तो इन सभी कारणों से जो है क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। अब पेशेंट क्या करता है, जब भी उसको ब्लड आता है तो वो किसी भी देसी दवाई को खाना शुरू कर देता है या किसी डॉक्टर के पास जाता है, जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाता है या मेडिकल स्टोर पे जाता है, वहाँ पे जाके मेडिसिन ले लेता है। और वो ये कह के मेडिसिन लेता है कि मेरे को बवासीर है, बवासीर की दवाई दे दो। तो वो किसी तरह की क्रीम लगाता रहता है, किसी तरह की दवाइयाँ खाता रहता है, लेकिन उसको एग्जैक्टली पता नहीं है कि उसको प्रॉब्लम क्या है। वो ब्लीडिंग को पायल समझ लेता है और उसकी दवाई खाना शुरू कर देता है। अब आप समझिए कि अगर आपको कैंसर है, ब्लीडिंग हो रही है, कैंसर है और आप उसको पायल समझ के उसकी दवाई खा रहे हो, तो क्या आप उस दवाई से ठीक होंगे? नहीं। उससे जो है आपकी प्रॉब्लम जो है वर्ष होगी। जब 6 महीने बाद आप डॉक्टर के पास जाओगे तब तक आपका कैंसर जो बहुत आगे तक बढ़ गया होगा। तो इसलिए जब भी पहले दिन आपको ब्लड आता है तो अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से चेक करवाओ, चेक एग्जामिनेशन। सिर्फ जाके मेडिसिन मत खाइए। आप डॉक्टर का जाओगे, जनरल डॉक्टर का जाओगे, जनरल डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख देगा। वो मेडिसिन खाना सॉल्यूशन नहीं है। जब तक डॉक्टर उसको प्रॉपर्ली चेक नहीं करता कि कहाँ से ब्लड आ रहा है, तब तक आप उसका डायग्नोज नहीं बना पा रहे हो। ठीक है। इसके बाद जो आपका इंसिडेंस ऑफ कैंसर है वो इस टाइम इंडिया में लगभग आपका 4.1% है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 लोग हैं लगभग 1 लाख पॉपुलेशन में जिनमें कोलोरेक्टल कैंसर है या आपका रेक्टल कैंसर है। और ये जो परसेंटेज है डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। पहले तो वेस्टर्न साइड्स में ये बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब जो है इसकी इंक्रीज जो परसेंटेज है दैट इज 20%। लगभग हर साल जो 20% इसका इंक्रीज हो रहा है। तो इसको सीरियसली लो, टाइमली आप डॉक्टर से मेडिसिन खाओ और टाइमली आपका इसका इलाज डायग्नोज करवाओ, जिससे कि आपका पता लगे अर्ली स्टेज में ये कौन सी क्या प्रॉब्लम है। इट्स कैंसर है, पाइल्स है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रोन डिजीज है।